हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मध्य प्रदेश की एक नई भर्ती के साथ सभी का स्वागत है। दोस्तों, संविदा शिक्षक के पदों पर भर्ती होगी। जैसे कि आप लोग लाइव स्क्रीन में देख पा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय गंज बसौदा, शासकीय मॉडल स्कूल भवन, त्योदा रोड, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, पिन कोड 464221। इस भर्ती का पूरा डिटेल जानेंगे। A to Z वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो दोस्तों, 2024-25 के लिए अनुबंध के आधार पर शिक्षकों, प्रशिक्षकों, कोच, योग प्रशिक्षक, नर्स, केवल महिला स्पेशल एजुकेटर को नियुक्त करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं हैं। तो दोस्तों, उसी नोटिफिकेशन को यहाँ पे इंग्लिश से जारी किया गया है। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ये। फिर दोस्तों, सीरियल नंबर पहला बात करते हैं। नेम ऑफ पोस्ट, जो पहली पोस्ट आई है TGT, इंग्लिश टीचर की भर्ती होगी, संस्कृत टीचर की होगी, हिंदी टीचर की होगी, मैथ पढ़ाने वाले टीचर की भर्ती होगी, साइंस सोशल स्टडीज जो है उनके लिए होगी। फिर दोस्तों, जो इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी और मैथ जो पढ़ाएंगे उनके लिए एजुकेशन क्या रखा गया है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द करेक्ट सब्जेक्ट विथ एट लेटेस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीमेंट। तो दोस्तों, इसके लिए ये क्वालिफिकेशन मांगा गया है। फिर साइंस सोशल के लिए बैचलर डिग्री विथ एट लेटेस्ट 50% मार्क्स इन द कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट। फिर बात करते हैं कंबाइंड ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रेड द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कंबाइंड ऑफ सब्जेक्ट अंडर और TGT इंग्लिश जो है, तो इंग्लिश जो पढ़ाएंगे टीचर, तो उनके लिए 3 इयर्स का उनके पास होना चाहिए डिग्री TGT का। फिर जो संस्कृत पढ़ाएंगे तो संस्कृत से 3 ईयर का उनके पास डिग्री होना चाहिए। फिर हिंदी जो पढ़ाएंगे तो उनके पास 3 ईयर का डिग्री होना चाहिए। जो मैथ पढ़ाएंगे तो उनके पास बैचलर डिग्री विथ एनी 2 ऑफ 3 फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन सब से उनका डिग्री होना चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों, पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET लेवल 2 8। आपको 6वीं से 8वीं और 12वीं लेवल तक के बच्चों को पढ़ाना है। इसमें आपको दोस्तों मेन बात करें मुद्दे की, तो आपका B.Ed कंप्लीट होना चाहिए। B.Ed और डिग्री फॉर्म रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए। साथ में आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में चाहे बेसिक नॉलेज हो आपके पास, चाहे आपका DCA हो, चाहे PGDCA हो। फिर बात करते हैं जो प्राइमरी टीचर जो रहेंगे, तो प्राइमरी टीचर के लिए BLED अनिवार्य किया है। BLED में आपका 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपका जो पढ़ाने का तरीका है उस मायने नहीं रखेगा, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों, आपको CTET यदि आप पास हैं तभी आप इसके एलिजिबल माने जाएंगे। अब आप हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, दोनों मीडियम रहेंगी। फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में बात करते हैं, बी टीच कंप्यूटर साइंस BCA, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस, MSc इलेक्ट्रॉनिक विथ कंप्यूटर साइंस, MSc IT जो किए हैं वो भी फॉर्म भर पाएंगे। बैचलर डिग्री कहलाती है, पोस्ट ग्रेजुएट कहलाता है आपका MCA हो गया, MSc हो गया, MCOM हो गया, इस तरीके से रहेगा। फिर बात करते हैं दोस्तों, जो म्यूजिक टीचर की भर्ती होगी उनके लिए भी मांगा गया है कि कम से कम आपका 50% अंक हो, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर में नॉलेज हो। फिर बात करते हैं दोस्तों, जो फीमेल कैंडिडेट हैं तो वो भी फॉर्म भर पाएंगी। उनके लिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग से उनका डिप्लोमा हो, प्लस नॉलेज होना चाहिए उनके पास कंप्यूटर का। फिर बात करते हैं एलिमेंट्री, प्राइमरी, अपर प्राइमरी की, तो इसमें दोस्तों 12th के बच्चों को पढ़ाना होगा। इसके लिए आपका D.Ed कंपलसरी है। D.Ed का 50% अंक के साथ DLED होना आपका ज़रूरी है। फिर बात करें दोस्तों, जो बात है कि योगा इंस्ट्रक्टर, जो योगा वगैरह का टीचर रहेंगे पढ़ाएंगे, तो उनका भी ग्रेजुएशन होना चाहिए योगा सब्जेक्ट से। फिर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, तो उम्मीदवारों से अनुरोध है कि विद्यालय की वेबसाइट ये सेक्शन की आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें
और आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रति को संलग्न कर केवल साक्षात्कार के दिन विज्ञापन में दिए गए पदों के सम्मुख वर्णित दिनांक को प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे के दौरान विद्यालय में साक्षात्कार हेतु पंजीयन करें। कृपया ध्यान दें कि साक्षात्कार दिनांक को 10 बजे के बाद आने वाले उम्मीदवारों का पंजीयन नहीं किया जाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि सभी दस्तावेजों की मूल प्रति ओरिजिनल अपने साथ अनिवार्य रूप से सत्यापन हेतु लाएं। वहाँ पर जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो आप ओरिजिनल रिकॉर्ड लेके जाइए, इसके बाद रिटर्न कर दिया जाएगा। फिर बात है उम्मीदवारों को साक्षात्कार के तिथि पर अपना फ़ोटो पहचान प्रमाण लाना होगा। उसके साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इन तीनों में से एक लेटेस्ट लाना है, जो भी आपका आईडी प्रूफ है, और लेटेस्ट आपको अपनी फ़ोटो भी लाना है। यदि उम्मीदवार अधिक संख्या में आते हैं तो विद्यालय साक्षात्कार से पहले उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कर सकता है, विशेषकर प्राथमिक एवं कंप्यूटर अनुदेशक के पद हेतु। फिर सभी पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष है। साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए विद्यालय द्वारा उम्मीदवारों को कोई भी टीए दे नहीं होगा, आने जाने का उनका खर्चा। फिर उम्मीदवारों द्वारा दी गई कोई भी भ्रामक या गलत जानकारी उसके खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही को आकर्षित करेगी। पैनल को अंतिम रूप देने के बाद इस विद्यालय के हित में आवश्यक होने पर ही पैनल में शामिल उम्मीदवारों को इस विद्यालय में काम के लिए बुलाया जाएगा। इस विद्यालय में काम करने के लिए पैनल में शामिल उम्मीदवारों की नियुक्ति विशुद्ध रूप से अंशकालिक अनुबंध के आधार पर होगी। फिर अंशकालिक अनुबंध के आधार पर रखे गए कर्मचारियों का मासिक वेतन केंद्रीय विद्यालय के द्वारा अनुसार लागू होगा। कुछ इस तरीके से दोस्तों संविदा शिक्षक की भर्ती के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगा। साथ में टेलीग्राम चैनल मैं आप लोगों के लिए बना दिया हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन हो जाएंगे तो इस भर्ती का PDF, नोट्स और सारी चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड बड़ी सहजता से पा पाएंगे। तथा साथ में यदि आपको कोई लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।